हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले कि हम लोगों ने जो ग्रुप में यहाँ पर अपडेट किया था 2 स्टॉक ऑप्शन के चार्ट, जो भी ये थे, जैसे एलटीएफ का 155 का सी 4.3 पर हम लोगों ने यहाँ डिस्कस किया था और इसने 5.2 का लगभग हाई बनाया और इसका लार्ज साइज 4400 का समथिंग का है। इट मीन्स हमको यहाँ पर 1 पॉइंट गेन हुआ है और अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है। चंबल फर्टिलाइजर में यहाँ पर हम लोगों ने इसको 20 के आसपास यहाँ पर प्लान किया था और ये इसका लार्ज साइज 1900 का है और इसने लगभग 23.8 का हाई बनाया। तो यहाँ पर भी हम लोगों ने यहाँ पर 3 से 4 पॉइंट गेन करते हुए नजर आए हैं। आइए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि कल हम लोगों ने क्या डिस्कशन किया था यहाँ अपने कल की वीडियो में और किस तरह से आज मार्केट चला है, और ऐसे ही हम आगे की भी भूमिका पर भी चर्चा करेंगे, किस तरह से मार्केट बिहेव कर सकता है, उसकी चाल क्या रह सकती है, उसके पीछे की साइकोलॉजी, प्राइस एक्शन, सारी बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हम लोगों ने एक चैनल ड्रा किया था और आपको यहाँ पर लाइव वीडियो में बताया था कि हाँ ये हो सकता है प्राइस इस तरह से, एजम्पशन हो सकता है कि प्राइस इस प्रकार से चले, तो उसी अनुसार चला है प्राइस। और ये चैनल से देखिए आप बिल्कुल टच करके, चैनल को टच करके नीचे आता हुआ दिखाई दिया है। अब आते हैं कल कैसे प्लान कर सकते हैं। चलिए इसको 30 मिनट के चार्ट पर देख लेते हैं। 30 मिनट का चार्ट इस वजह से हम लोग यूज करते हैं कि ये छोटे टाइम फ्रेम पर भी ठीक ठाक लगता है और बड़े टाइम फ्रेम पर आपको अगर ट्रेड करेंगे तो आप यहाँ पर ट्रैप नहीं होंगे। तो इस वजह से हम लोग 30 मिनट का चार्ट यूज करते हैं, 10 मिनट का, 15 मिनट का चार्ट यूज नहीं करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर ये बात की थी कि 30 मिनट के चार्ट पे जैसा ये चैनल है तो चैनल पे ये एक बार यहाँ पर रिएक्शन करेगा और देखिए रिएक्शन भी ऐसा दिया है, यहीं से बिल्कुल जस्ट यहीं से इसने रिजेक्शन दिया और पूरे दिन यहीं पर होल्ड करता रहा और कल की क्लोजिंग के पास में इसने लगभग क्लोजिंग दे रखी है। तो अब ये जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर चैनल में कैसे ट्रेड करता है, तो एक बार अगर ये गैप अप नहीं होता है, तो अगर ये गैप अप नहीं होता है, चैनल के ऊपर गैप अप नहीं होता है, तो मोस्टली ये ट्राई करेगा इस रेंज के ऊपर आपको गैप अप होना पड़ेगा 780 के ऊपर और ऊपर जाकर के पहली कैंडल में 40-50 पॉइंट का मूव देकर के ऊपर सस्टेन होना पड़ेगा। अदरवाइज अगर यहीं कहीं पर रेंज ओपन करता है तो मोस्टली चांसेस ये रहेंगे फिर से एक बार ये नीचे आने का ट्राई करेगा और इस रेंज पर आने का एक बार जरूर 600 की रेंज पे आने का ट्राई करेगा। फिर से यहाँ से ऊपर का एक्शन हमें देखने को मिल सकता है क्योंकि कमिंग में 2-3 इवेंट भी हैं, तो उनको भी आप माइंड में रखकर ही ट्रेड कीजिएगा। और नीचे के लेवल जैसा कि देख पा रहे हैं ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करता हुआ दिखाई देगा और ये लेवल हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करते हुए नजर आएंगे। और ये रेजिस्टेंस और टारगेट का भी अगर ये इस लेवल को निकालता है तो हमारा अगला टारगेट ये रहेगा और नीचे के लेवल पर हमारा ये सपोर्ट रहेगा और ये सपोर्ट रहेगा एक 23,580 का और ये 23,460 का और 500 का हमारा राउंड फिगर हमारा साइकोलॉजी के हिसाब से एक सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। आइए हम लोग अब डिस्कस कर लेते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। जैसा कि हम लोगों ने कल डिस्कशन किया था और ये बैंक निफ्टी का आपका डेली चार्ट है और यहाँ पर हम लोगों ने एक लाइन ड्रा की थी और ये यहाँ पर डिस्कशन किया था कि हो सकता है प्राइस इस तरह से यहाँ पर रिएक्शन करता हुआ दिखाई दे। अब जैसे ही आप इसको आगे लाइन ड्रा करेंगे तो देखेंगे कि लगभग कहीं ना कहीं ये इसी से रिजेक्शन लेता हुआ नीचे की तरफ आया हुआ है। तो अब ये लाइन भी हम लोग ड्रा कर लेते हैं। देखिए मोस्ट ऑफ केस में अब ये रहेगा, अब इस चैनल में ट्रेड करने का ट्राई करेगा क्योंकि इस लेवल के ऊपर जाने के लिए उसको गैप अप होना पड़ेगा। अगर ये गैप अप नहीं होता है, इस रेंज के ऊपर नहीं निकलता है, शुरू में ट्रेड करके यहाँ ऊपर क्लोज नहीं देता है, तो फिर से यहाँ सेलर इसको दबाने का ट्राई करेंगे और कम से कम इस लेवल पर लाने का ट्राई जरूर करेंगे। ये लेवल जो हमारा रहेगा इस लेवल 50,000 के लेवल पर लाने का जरूर ट्राई करेंगे। शॉर्ट टर्म में हमारा इनको देख करके आप ट्रेड बना सकते हैं यहाँ पर। हाँ आइए अब चलते हैं बैंक निफ्टी के डेली चार्ट पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है और हम लोगों ने कल यहाँ से डिस्कशन किया था कि हमें अगर इस लेवल को क्रॉस होता है तो हमारा पहला लेवल 50,000 का और दूसरा लेवल 50,500 का आता हुआ दिखेगा और वो लेवल हमारे 2 दिन में आते हुए नजर आए हुए हैं। तो अब यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट मूव कैसे एजम्पशन कर सकते हैं, तो देखिए नेक्स्ट मूव ये रहेगा। अगर ऊपर के लिए हम लोग एजम्पशन करते हैं तो उसको इस लेवल को निकालना पड़ेगा जो हम लोगों ने लाइन ड्रा कर रखी। इस लेवल को निकालने के बाद ही नेक्स्ट मूव हम लोग यहाँ पर 400-500 का मूव देख सकते हैं। इस लेवल तक हम लोग मूव दे सकते हैं, लगभग 300 पॉइंट का रैली दिख सकती है। नीचे के लेवल पर हमें ये लेवल और ये लेवल सपोर्ट मिलते हुए नजर आएंगे। 50,000 तक के लेवल में 2 सपोर्ट दिखते हुए नजर आएंगे या फिर यहीं पर मार्केट इस तरफ से मूव करता हुआ दिखाई देगा। आइए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा काउंटर पार्ट के बारे में। जैसा कि काउंटर पार्ट में हमारा HDFC बैंक था, उन्होंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा
बड़ी रैली की उम्मीद क्यों नहीं की थी? जैसा कि आप देख पा रहे हैं एचडीएफसी बैंक कल बहुत अच्छा चला था, लेकिन यहाँ से सेलर एक्टिव होते हुए पास्ट टाइम में हमें दिखे थे। उस हिसाब से कहीं ना कहीं हमको इनको भी माइंड में रखना पड़ेगा, माइंड में रख करके कहाँ से सेलर एक्टिव हुए हैं। तो यहाँ पर जब भी अगर अप साइड मूव देगा तो धीरे धीरे मोमेंटम देगा उस बिहाफ में हम लोग, क्योंकि ये बड़ा प्लेयर है, निफ्टी और निफ्टी 50 में बड़ा वेटेज रखता है। अब चलते हैं आईसीआईसीआई बैंक के। आईसीआईसीआई बैंक कल गैप अप लेने के बाद आज के दिन कल की कैंडल के अंदर ही एक कैंडल बनाता हुआ नजर आया, मतलब ये भी अपने आप को एक्युमुलेट करता हुआ नजर आया है। आज का जो विलेन निकला है हमारा एसबीआई बैंक, एसबीआई ने यहाँ पर कल के लो को भी ब्रेक करके क्लोजिंग दे रखी है। तो कहीं ना कहीं जो ज़्यादा मोमेंटम आना था इसने इसको रोक के रखा था। अब ये क्या करेगा, कल के दिन भी यहाँ पर एक छोटी सी कैंडल बनाता हुआ नजर आएगा या इसके अंदर ही कैंडल बनाता हुआ नजर आना चाहिए। कोटक बैंक जैसा कि कल इसमें अच्छा मूव आया था और इसने आज आकर के फिर से एवरेज किया है। तो एवरेज करने के बाद अगर ये कल के दिन आज के लो को तोड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो ये कल से थोड़ा सा निगेटिव होने का ट्राई करेगा। हालांकि इसका जो बड़े टाइम फ्रेम पर देखा जाए यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका रेंज एक बनता हुआ नजर आया है, तो ये यहाँ से सपोर्ट लेगा, बट अगर यहाँ से यहाँ तक भी आएगा तो ये काफ़ी पॉइंट हमारे बैंक निफ्टी के ले जाएगा। तो ऐसे ही आप लोग साइकोलॉजी के साथ ट्रेड करते रहिए, जैसा कि हम लोगों ने ग्रुप में भी डिस्कशन चलता रहता है हमारा कि कम से कम आप लोग शांत रहिए, बहुत ज़्यादा उछल कूद मत मचाइए, आराम से ट्रेड करिए, धीरे धीरे ट्रेड करिए, साइकोलॉजी के साथ ट्रेड करिए। आज कई लोग यहाँ पर ट्रेड लेने से बच गए, ट्रैप होने से बच गए, अदरवाइज आज के रेंज बाउंड मार्केट में या आप सी बाई करते या पी बाई करते, दोनों में आप ट्रैप हो सकते थे। तो ऐसे ही हम लोग मार्केट पे चर्चा करते रहेंगे, और जब भी मार्केट जब सही हो जाएगा तब हम लोग स्टॉक के बारे में भी चर्चा करेंगे, क्योंकि अगर हम लोग स्विंग ट्रेड अभी करने लगेंगे और मार्केट ओवरनाइट कहीं भी कुछ भी कर जाता है तो कितना भी अच्छा चार्ट बना हो हम लोग वहाँ पर ट्रैप हो जाते हैं, वो सीधा गैप डाउन ओपनिंग कर देता है, फिर उसका स्ट्रक्चर बिगड़ जाता है। इस वजह से हम लोग जो स्विंग ट्रेड हम लोग शामिल करते थे, 2-3 स्टॉक शामिल करते थे, वो स्टॉक शामिल नहीं कर रहे हैं। जब भी मार्केट का सिनारियो ठीक ठाक होने लगेगा तब हम लोग स्विंग ट्रेड प्लान किया करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।